वर्तमान स्थिति में जो छत्तीसगढ़ सरकार ने गाइडलाइन रेट बढ़ाई है, इसका हम जमीन का जो लेन देन करने वाले व्यापारी या एक आम जनता पे क्या इसका नुकसान या क्या इसका भार पड़ रहा है, एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले तो स्टाम्प ड्यूटी। जैसे कि पुरानी जमीन का गाइडलाइन रेट 20 लाख रुपए की कीमत थी, इसको सरकार ने सीधा 1.5 करोड़ के आसपास कर दी। पहले स्टाम्प ड्यूटी लगती थी 2 लाख रुपए, अब स्टाम्प ड्यूटी लग रही है उसमें लगभग 16-17 लाख रुपए। तो सबसे पहले तो ये नुकसान। दूसरा नुकसान, अब लोग सोचते हैं कि उनका सौदा 50 लाख रुपए में कोई चीज का हुआ जिसमें कच्चे और पक्के की रकम मिला के वो देंगे, और गाइडलाइन कीमत उसकी 1.5 करोड़ है। 50 लाख की कीमत की गाइडलाइन कीमत 1.5 करोड़ है। उनको लगता है अगर हम पूरा पैसा 50 लाख भी पक्के में दे दिए तो हमारा कैपिटल गेन टैक्स तो 50 लाख के हिसाब से आएगा बेचने वाले को, जबकि सरकार कैपिटल गेन टैक्स आपकी गाइडलाइन वैल्यू पे ही लेगी। 1.5 करोड़ रुपए में आपको पूरा कैपिटल गेन टैक्स भरना पड़ेगा, जो कि एक बहुत बड़ा नुकसान है। मतलब अगर किसी की पुरानी जमीन 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख में ही ली हुई है तो लगभग उसको 20, 25, 30 लाख रुपए का कैपिटल गेन टैक्स ही आ जाएगा, जो 50 लाख की वो जमीन बेच रहा है। ये है हमारा दूसरा नुकसान। तीसरा, जमीन आपकी सरकारी कीमत 1.5 करोड़ है। अब जो आदमी खरीदने जा रहा है उसने 50 लाख रुपए किया, हो सकता है उसने 50 लाख रुपए पूरा पैसा पक्के में दे दिया, तब इनकम टैक्स की स्क्रूटनी बैठेगी उस पर। तो 50 लाख रुपए और 1.5 करोड़ रुपए में जो डिफरेंस है वो अंत में खरीदार के भी इनकम टैक्स रिटर्न में जुड़ेगा, और डिफरेंस का पैसे में उसको 30% के हिसाब से तो गवर्नमेंट सीधा 30 लाख रुपए का फाइन उसमें जोड़ेगी। तो खरीदार को भी घाटा, बेचने वाले को भी घाटा, और स्टाम्प ड्यूटी का वो अलग भार। जो लोगों के सौदे हो चुके हैं वो फंस चुके हैं, नए सौदे अब लोग कर नहीं रहे हैं, और नए सौदा आप कर भी रहे हैं तो ये बातों का आप ध्यान रखिए, ताकि टैक्सेशन से आप में जो भी है आप पहले से ही अपनी टैक्स प्लानिंग करें जमीन के लेन देन में, और उस हिसाब से ही आप अपनी जमीन का लेन देन करें।